दोस्तों, जब भी इस दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने जीवन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रिय थी और यह दोनों चीजें ही एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो दोनों चीजें थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की ओर चली गई। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी हमेशा उनको एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी आपको इस वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा पहली बार तब अलग हुए थे जब कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी दिया था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण आए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। आखिरी बार जब श्री कृष्ण राधा से मिले थे तब राधा ने उनसे कहा था कि वह भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में सदा रहेंगे। इसके बाद भी श्री कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और अन्य राक्षसों को मारने का काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकले तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य निभाने के बाद राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। तब वे द्वारिका पहुंची तो श्री कृष्ण के सत्यभामा और रुक्मणी से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने देविका के रूप में महल में ही रखा। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण से पहला जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह श्री कृष्ण से दूर जाकर दोबारा से वही गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। ऐसे समय में उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह उन्हें फिर से बांसुरी बजाता देखना चाहती हैं। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने सुरधुन में दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से उनमें विलीन नहीं हो गई। और फिर राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, लेकिन बावजूद इसके श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने वहीं पर प्रेम के प्रतीक रूप बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी बांसुरी या कोई भी वादक यंत्र नहीं बजाया। कहते हैं जब भगवान नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था
तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वह उनके साथ ही रहे।